नमस्ते, मैं स्नेहता कदम आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी। आज हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर पाठ है और वो आप सबको पसंद भी आएगा। देखिए, परिचय लेखक का। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबच्चन सिंह, जिन्हें साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गुरबच्चन सिंह जो लेखक है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानीकार है और उन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। मतलब जो उनको मन को चाहा वही उन्होंने लेखन किया है। उनकी जो भाषा है, लेखन शैली जो है वो बहुत ही सरल और प्रवाही है, इसी वजह से उनका साहित्य बहुत ही रोचक है और वो सभी को बहुत ही पसंद है। और ये जो उन्होंने कहानी लिखी है वो भी बहुत रोचक है। देखेंगे, गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। यह जो लक्ष्मी पाठ है, उस पाठ में एक व्यक्ति है जो अपने मित्र को वचन देता है, उस वचन के प्रति वह किस तरह जिम्मेदारी ने संभालता है और प्राणी मात्र के प्रति वो किस तरह दया भावना रखता है, यह इसमें दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी मतलब उपयोग न होने के बाद भी किसी प्राणियों का पालन पोषण करना ही हमारी मानवता दर्शाती है। देखिए पाठ, लक्ष्मी पाठ। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। उस दिन लड़के ने, जो करामत अली है, उस करामत अली के लड़के ने तेज में आकर मतलब बहुत में आवेश में आकर, गुस्से में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, डंडे मारे। और उसके कारण वो जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी एक गाय का नाम है, वह बहुत ही भयभीत थी, घबराई हुई थी। अगर उस लक्ष्मी के पास कोई जाता तो वह सिर हिलाती या उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करती थी, या वह उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर वह खूंटे से आज़ाद होने के लिए प्रयत्न करती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों में से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए है तो उसने रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था, वह बीमार था, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बेटे ने, रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए, डंडों से मारा है, तो उससे रहा नहीं गया। वह अस्वस्थ हो गया। वह चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान की ओर मतलब जिस जगह पर पालतू गाय या बैल बांधते हैं, उस जगह पर वो जाता है। और वह आगे जाकर वह अपनी गाय को, लक्ष्मी गाय के पास जाकर माथे पर हाथ फेरता है, उससे पुचकारता है, उससे प्यार करता है। हौले से मतलब धीरे से वो उस लक्ष्मी के पीठ पर हाथ रखता है, तभी उसे पीड़ा होती है। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। करामत अली बोलता है कि कमबख्त कितनी बेदर्दी से उसने गाय को पीटा है, उसके मन में दया ही नहीं है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तभी उसकी बीबी, करामत अली की बीबी वह आती है, रमजानी। वो बोलती है कि यह जो रोगन है, वो रोगन मतलब जो दवाई है, वो उसके चोट पर लगाओ, पीठ के ऊपर जो चोट लगी है उस चोट पर लगाओ, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। वह अपनी पत्नी को कहता है गुस्से में आकर कि कितना अच्छा होता कि इसी लाठी से मैं तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ देता, क्योंकि इस बेदर्दी से किसी को पीटा नहीं जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रमजानी बोली कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा, तभी करामत अली बोलता है दूध नहीं दिया इसलिए इसको आपने लाठियों से मारा, उसके लिए लाठियों से मारने की सजा दी गई।
रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। वह उसकी बीवी कहती है कि रहमान से गलती हो गई, वह गलती मान रहा है। आगे देखिए। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रह गई और हटती हुई बोली, वहां से जाते हुए बोली कि देखो अपना ख्याल रखो, क्योंकि पहले ही तुम बीमार हो। अगर तुम्हारा पाँव इधर उधर हो गया तो तुम गिर पड़ोगे, फिर तुम्हें कमर सिकवाते रहना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, पीठ पर प्यार से अपना हाथ लगाया और वह हाथ फेरता रहा। मुंह में ही वो बड़बड़ाया कि माफ कर लक्ष्मी, वो रहमान जो मेरा बेटा है बहुत ही मूर्ख है और तू भी उम्र से बूढ़ी हो गई है। और पिछली बार डेयरी फार्म के डॉक्टर ने भी बोला था कि तेरा ये आखिरी बरस है, तू आखिरी बरस में ही दूध देगी, उसके बाद दूध नहीं दे सकती। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर वह करामत अली जो तेल लगा रहा था वह तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र की ज्ञान सिंह की निशानी थी, आखिरी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वे अच्छे पड़ोसी भी थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, काम पर भी एक साथ जाते थे और घर लौटते थे भी एक साथ ही, मतलब हमेशा एक साथ ही रहते थे। ऐसे वो अच्छे मित्र थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब दुधारू पशु या खेती में जो उपयोगी होते हैं वो पशु, उनको पालने में बहुत उनको आनंद मिलता था। किसको? ज्ञान सिंह को। प्राय उसके घर में दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। हमेशा उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक गाय या एक भैंस बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। किसने? ज्ञान सिंह ने। ज्ञान सिंह ने 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी, मतलब जब वो युवा थी तब वो इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध औरों को दिया जाता था। आगे देखिए। गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वह घर में दूध पूरा होने के बाद वह गली के कुछ घरों में वह लक्ष्मी का दूध दिया जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन गाय को चारा और दर्रा मतलब अनाज का कुछ अंश, अनाज का कोई अंश मिले, इतना ही वह पैसा जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। नौकरी से अवकाश मतलब अब वह नौकरी से रिटायर होने वाला था, तो नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? नौकरी से रिटायर होने के लिए कुछ ही समय बाकी था और नौकरी से रिटायर होने के बाद मतलब अवकाश लेने के बाद कंपनी के ओर से जो उनको मकान मिला था वो खाली करना होता है। समस्या तो उनको यह थी लक्ष्मी की, क्योंकि वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था और वो अपने साथ लक्ष्मी को लेकर भी नहीं जा सकते थे। अवकाश के लिए सिर्फ 10-15 दिन बाकी थे। तब उन्होंने ज्ञान सिंह ने करामत अली से कहा कि मियाँ अगर आपको लक्ष्मी मैंने सौंप दी तो आप मना तो नहीं करोगे, आप स्वीकार करोगे? तभी देखिए करामत अली क्या कहता है। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है।
मियाँ करामत अली कहते, नेकी और पूछ पूछ मतलब इतनी खुशी के बात के लिए मैं ना कहूँगा। भला इससे बड़ी खुशनबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लक्ष्मी मेरे घर पर आ रही है, यही मेरी खुशनबी है। इससे बड़ी मेरी खुशनबी क्या हो सकती है। करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय लक्ष्मी को संभाल रहा था, उसकी सेवा करता था। गाय की देखभाल में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। करामत अली को लक्ष्मी के पीठ पर वह दवाइयाँ व तेल लगाने के बाद भी उसे चैन नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब चैन नहीं पड़ा। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। वह उसे चैन नहीं आया। उसके पीठ पर तेल लगाने के बाद भी वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी उसकी तरफ स्थिर होकर देखती रही और करामत अली को लगा मानो यह कहना चाहती है कि यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मुझे यहाँ से मुक्ति दो, मैं कहीं और जाऊँगी तुम्हारा घर छोड़कर। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली अपने काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो इसका हम क्या करेंगे? क्या इसे ऐसे ही हम खूंटे से बांधकर ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे? इसका तो कोई हमें उपयोग नहीं। आगे देखिए, जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। तभी करामत अली कहता है कि जानवर है, वो कुछ बोल नहीं सकता, बंदा है तो इसलिए उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। जानते हो इस महंगाई में के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा आता है। उस पर रमजानी कहती है कि जानते हो कि इस महंगाई में अब इतना भाव बढ़ गया है कि इस ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने के लिए महीने के 3 या 350 पैसा खर्च होता है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। वो घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना ही भी पड़ सकता है। सो तो है, करामत अली कहता है, वो तो बात सही है, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा ही उसे। ऐसे कहते ही करामत अली आगे कुछ नहीं बोलता और अपने कारखाने की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वह रमजानी के बातों पर गौर करता है। रमजानी के बात पर वो विचार करता है, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका हम करेंगे क्या? यह ख्याल उसके मन में कभी आया ही नहीं। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने बांधकर मुफ्त में ही खिलाना ही पड़ सकता है। ऐसा भी समय आएगा, तब हम क्या करेंगे? इसके बारे में करामत अली ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तभी उसके साथी करामत अली के साथी मित्र नईम ने कहा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? करामत मियाँ, क्या बात है, इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? सब खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है? तभी करामत अली ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नईम ने कहा, कुछ तो होगा, कोई तो बात है, इसलिए तुम इतने परेशान दिख रहे हो। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। वह करामत अली फिर बताता है कि क्या बताऊँ तुझे, गाय ने दूध देना बंद किया है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है और उसे मुफ्त में खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा अब हमें नहीं जमता। तभी वह कहता है, नईम, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। वो कहता है, इसमें परेशान मत हो, तुम वो जो गाय है वह बेच डालो। आगे देखिए, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए।
वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट जाता है। करामत अली हाँ भरते हुए कहता है, उसके हाँ में हाँ भरते हुए कहता है कि हाँ, परेशानी से छुटकारा हमें मिल सकता है अगर हमने लक्ष्मी को बेच डाला, और यह बहुत ही आसान तरीका है। और उसके बाद वह नईम के पास से हटकर बाजू में होकर वह अपना काम करने लगता है। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से लौट आया। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। करामत अली जब वो रात को काम करने के लिए जाता था तब वो सवेरे कारखाने से लौट आता था, मतलब उसके रात की ड्यूटी थी। जब वो घर में आता था तभी वो लक्ष्मी को पहले देखता था। घर में घुसते उसने रमजानी से पूछा कि तूने अभी तक लक्ष्मी के चारा खाने के लिए नहीं दिया? तब वो बोलती है कि मैंने अपने बेटे रहमान को कहा था कि उसको चारा डालो। तभी वो कहता है कि तुम दोनों की अगर मर्जी होती तभी तुम गाय को चारा देते या चारा खिलाते। अगर आपकी मर्जी ही नहीं तो आपका चारा क्यों दोगे? अगर वह दूध नहीं देती इसका मतलब यह नहीं कि उसको भूखा रखोगे। यह कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल वो खली और दर्रा मैंने बोला था, खली मतलब तेल निकल जाने के बाद तिलहन का जो बचा हुआ होता है वह हिस्सा। तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा उसे क्या कहा जाता है? खली। इस तरह पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए उसने सानी तैयार करने लगा। सानी मतलब उसको खाने के लिए एक पदार्थ तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने के लिए, कभी उसको खाने के लिए मिलेगा यह सोचने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। गाय को सानी देने के बाद करामत अली उसकी पीठ की तरफ देखने लगा। पीठ पर अभी तक घाव नहीं थे। रोगन ने मतलब उस तेल ने, उस दवाई ने अच्छा काम किया था। उसके पीठ पर जो हल्के से दाग थे वह दाग ही दिखाई दे रहे थे, जो घाव थे वो सब मिट गए थे। 10-15 दिनों से यही चल रहा था, मतलब करामत अली उसको खाना दे रहा था, वो दोनों उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से ही दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? 10-15 ऐसे चल रहा था, वह दोनों उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सब कुछ करामत अली उस लक्ष्मी का कर रहा था। एक दिन करामत अली लक्ष्मी के लिए पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगता है। तभी वह रमजानी कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से जो पैसे मिलते थे वही मेरे पास थे और उसी से मैं आपको देती थी। अब मेरे पास वो भी पैसे नहीं है तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? आगे देखिए। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसके थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तभी रमजानी ने राशन के लिए जो पैसे रखे थे वो पैसे उसके हाथ में थमा कर बोलती है, एक 20 रुपए का नोट निकालकर संदूक से 20 रुपए का नोट निकालकर वह करामत अली के हाथ में सौंपती है और वह कहती है कि ये राशन के लिए रखे हुए पैसे थे। तब वह करामत अली ठीक है कहता है कि ठीक है, इस 20 रुपए में जो पुआल आएगा उससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। तभी रमजानी कहते हैं कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा? तुम इसे आज़ाद करो, इसे खुला छोड़कर तो देखो, एक बार वो आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तभी करामत अली कहता है, अगर तुम कहती हो तो हम उसे आज़ाद करके या उसे खुला छोड़कर देखेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़
खाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। उस एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ। देखिए, दूसरे दिन रहमान ने सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहाँ नाला बहता था, जहाँ झाड़ झंकार है, जहाँ वन जैसा लगता था और जहाँ धूप के कारण जमीन हरी नजर आ रही थी, वहाँ छोड़ दिया ताकि उन्हें लगा कि वहाँ की घास खाकर वह अपना पेट भर देगी। लेकिन माँ बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे में उनके घर के सामने ही खड़ी थी और उसके गले में एक रस्सी थी, जो रस्सी एक आदमी ने पकड़ी हुई थी। और उसने कहा कि यह गाय आपकी है? तभी रमजानी बोलती, हाँ हमारी है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे तो गांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। वह जो आदमी था वह कहता है कि इस गाय को जरा बांध कर रखो क्योंकि इसने हमारे गाय का सारा चारा खा दिया। अगर आप इसको बांध कर नहीं रख सकते तो इसे गांजी हाउस में मतलब सरकारी मवेशी खाना या लावारिश पशु जिस जगह पर रखे जाते हैं उस जगह पर छोड़ आओ। रमजानी सब उसकी बातें सुनती रहती। उस आगंतुक को मतलब जिसे वह पहचानती नहीं, उस आदमी की सब बातें सुनती रहती और चुपचाप खड़ी रहती है। आगे देखिए। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से घर लौटता है और वह जब नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठता है तब रमजानी गुस्से से बोलते है कि मेरी मानो तो इस गाय को, इस लक्ष्मी को बेच डालो। तब वह कहता है करामत अली कि इसे कैसे बेच सकते हैं, यह बूढ़ी गाय है, इसे कौन खरीदेगा? तब वह कहती है कि रहमान कुछ कह रहा था कि उसके कुछ पहचान वाले लोग हैं जो इसे खरीद लेंगे और वह शाम को आपसे मिलने के लिए भी आने वाले हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली को चुपचाप शांति से सब सुन रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था क्योंकि वो गाय को, लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, उसके घर वालों पर कोई नियंत्रण नहीं था, वश नहीं था, उसकी कोई चलती नहीं थी। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में से जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाला। वह खामोश था क्योंकि उसे लगा कि अब लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, सिर्फ करामत अली को मतलब खुद को ही है और कोई भी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। इसलिए वह उठा और जो घर में सूखा चारा था वो उठाया और उसने लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे पांकने को यह सूखा चारा ही है, दरा खली कुछ नहीं है। देखिए, जब वह सूखा चारा लक्ष्मी के सामने डालता है तब वो लक्ष्मी उस चारे को सूंघती है और वो उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखती है और वो कहना चाहती है करामत अली को कि मालिक यह क्या है, मेरे लिए आज खाने के लिए सिर्फ सूखा चारा है और दर्रा खली कुछ भी नहीं है। दर्रा खली मैंने आपको बताया था, दर्रा मतलब अनाज का अंश और खली मतलब तेल निकल जाने के बाद तिलहन का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे खली कहा जाता है। वो कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ सूखा चारा ही मैं खाऊं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए वो पास वाली गली के पास जो नल था उस नल की ओर चला गया। 7-8 बजे थे तभी रहमान अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आया और करामत अली पहले से उस व्यक्ति को, उस आदमी को पहचानता था। आगे देखिए क्या होता है। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो?
उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, कुछ बातें हो औपचारिक मतलब लेन देन की बातें हो, करामत अली ने उससे पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तब उसने कहा, हाँ, मैं गाय खरीदने आया हूँ। वो तो बूढ़ी हो गई है, दूध तो कुछ देती नहीं, तो क्या करेंगे? इसलिए मैं उसको लेकर जाऊंगा और दूसरे आदमी को बेच दूंगा। तब वो कहता है, तुम क्या करोगे इस गाय का? वो बोलता है, वो मैं दूसरे आदमी को या किसी और को बेच दूंगा। तभी करामत अली कहता है, तो तुम्हारा पुराना धंधा है और मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे साफ नकार दिया, कोरा जवाब दे दिया। मतलब उसने उसे साफ नकारा कि मैं तुम्हें गाय नहीं दूंगा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। वो कहती है कि ये क्या बात है, इतना क्यों गुस्सा आया कि आपने आने वाले को तिरस्कार से ही भगा दिया? तिरस्कार के बोल बोले और उसको यहाँ से भगा दिया। तुम जानते हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह बहुत ही बड़े गुस्से वाले स्वर में कहता है, रमजानी को तुम जानती हो वह कौन आदमी है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच जाएगा, वहाँ जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? वह कहता है, करामत अली की रमजानी को कहता है कि वह तुम जानती हो कि वो आदमी कौन है? वह लक्ष्मी को लेकर जाएगा और वहाँ बेचेगा जहाँ उसके टुकड़े किए जाएंगे और वह टुकड़े टुकड़े में होकर बिक जाएगी। अगर वो ऐसी बिक जाएगी तो मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को क्या मैं मुंह दिखाऊंगा? अगर इस बात का पता ज्ञान को पता चलेगा तब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। उस दिन करामत को नींद नहीं आ रही थी। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। रात भर वह बिना बिस्तर पर चारपाई पर पड़ा रहा और अपनी आंखें खुली थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी। आगे देखिए। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले की बंधी हुई रस्सी खुटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी करामत को। कुछ देर बाद वह करामत अली चारपाई को छोड़ा, मतलब चारपाई से उठा, मुंह हाथ धो लिया, घर से बाहर निकला और लक्ष्मी को वास खुटे से खोला, गले से बंधी हुई रस्सी अपने हाथ में ली और गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रहे थे और बोली कि तुम इस गाय को कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी करामत अली ने कहा कि इसके किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसके नसीब में जहाँ रहना है वही वो रहेगी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़ी सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या कोई हुज्जत के बिना उसके पीछे चल रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चल रहा था और उसके पीछे लक्ष्मी चल रही थी। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला कि लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गौशाला में लेकर जा रहा हूँ। गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वह इत्मीनान से रहना। वो कहता है, मैं तुझे गौशाला में भर्ती कर रहा हूँ, वहाँ तू आराम से रहना। इत्मीनान से मतलब आराम से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। वहाँ तुम्हें हमारे घर से भी ज़्यादा सुख मिलेगा। तुम हमारे घर से भी ज़्यादा तुम्हें बहुत अच्छे से वहाँ मज़े से खाना मिलेगा। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। वो कहता है कि वहाँ मैं नहीं रहूँगा, लेकिन जो लोग होंगे वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे ही करेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी
भी या नहीं खुदा जाने, कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी कभी मिलने के लिए आऊँगा, तब तुम मुझे पहचानोगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, खुदा जाने तुम मुझे पहचानोगे कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मिलने देखने के लिए ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए उसे बहुत ही दुख हो रहा था और इसलिए उसका गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू उतर आए, मतलब वो रोने लगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लक्ष्मी से प्यार करता था। वह अपने लक्ष्मी को अपने आप से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी थी। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। चल चल लक्ष्मी जल्दी चल, 2 किलोमीटर पर ही गौशाला है, इसलिए वो कह रहा है कि चल चल लक्ष्मी जल्दी चल। और वो खुद बहुत ही थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो बहुत ही दुखी था और दुखी होकर वह अपने साथ लक्ष्मी को ले जा रहा था। इस तरह आज हमने पशुओं पर किस तरह प्रेम करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ा, जिसका नाम था लक्ष्मी। इसके ऊपर जो स्वाध्याय है वो आपको पूरा करना है। अगर कोई अड़चन आएगी, अगर कोई प्रश्न समझा नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।